उत्तर प्रदेश में जब भी किसी बड़े अपराध के साथ बुलडोजर शब्द जुड़ता है तो मामला पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह राजनीतिक, सोशल मीडिया और जनता की बहस का हिस्सा बन जाता है। मऊ जिले में हुए डबल मर्डर केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुख्य आरोपी रॉबिन सिंह के घर के बाहर जब पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों को लगा कि अब बड़ा एक्शन होने वाला है, लेकिन कुछ ही देर के बाद पुलिस की टीम बुलडोजर के साथ वापस लौट गई। इसके बाद सवाल उठने लगे कि बुलडोजर आखिर क्यों आया और बिना कार्रवाई के क्यों लौट गया। इस पूरे मामले पर मऊ के एसपी ईला मारन जी ने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि रॉबिन सिंह के घर पर किसी भी कार्रवाई से पहले पैमाइश जरूरी थी। इसके लिए लेखपाल को मौके पर आना था, लेकिन वह किसी इमरजेंसी के चलते नहीं पहुंच सके। इसी वजह से कार्रवाई अधूरी रह गई। पुलिस का कहना है कि पैमाइश पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सफाई के बावजूद विपक्ष और सोशल मीडिया पर बहस और भी तेज हो गई है। रॉबिन सिंह मऊ जिले के रामपुर थाना क्षेत्र के चंदापार गांव का रहने वाला है। उस पर दो बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामलों में आरोप लगे हैं, जिनकी वजह से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। पहला मामला 25 नवंबर की रात का है, जब बलिया जिले के उभाव थाना क्षेत्र के आजाद नगर वार्ड नंबर 2 निवासी समीर कुमार उर्फ मंटू पर सुनियोजित हमला किया गया। वह शादी समारोह से लौट रहा था, तभी मयारी गांव के पास उसकी 4 पहिया गाड़ी रोक ली गई और लाठी डंडों व धारदार हथियारों से बेरहमी से उसकी पिटाई की गई। समीर की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे पहले मऊ जिला अस्पताल, फिर वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर और बाद में लखनऊ के केजीएमयू रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में रॉबिन सिंह समेत 4 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। दूसरा मामला 13 दिसंबर का है, जब बलिया जिले के बेलथरा रोड निवासी राहुल यादव उर्फ आयुष को बदमाशों ने गोली मार दी। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसमें बाइक सवार नकाबपोश बदमाश दिखाई दिए। राहुल को पहले सीएचसी सियर, फिर मऊ जिला अस्पताल और बाद में वाराणसी ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। इस केस में भी रॉबिन सिंह और उसके सहयोगी रोहित, राज और पवन सिंह को नामजद किया गया है। इस हत्याकांड में अब तक एक महिला समेत कुल 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन दोनों मामलों के बाद मऊ पुलिस ने रॉबिन सिंह पर पहले 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। काफी समय तक फरार रहने के बाद आखिरकार शनिवार को रॉबिन सिंह को नगर कोतवाली में सरेंडर कर दिया गया। हालांकि सरेंडर के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि और भी ज्यादा उलझता चला गया। रविवार को जब रॉबिन सिंह को स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के लिए ले जाया गया तो वह लंगड़ाते हुए नजर आया। इसके बाद उसके परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए। रॉबिन सिंह की बहन रानू सिंह ने कहा कि उनके भाई को फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है और पुलिस लगातार परिवार या रिश्तेदारों को परेशान कर रही थी। उनका दावा है कि इन्हीं हालातों से परेशान होकर परिवार ने रॉबिन सिंह को सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। वहीं खुद रॉबिन सिंह ने भी आरोप लगाया कि कोतवाली में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जैसे ही बुलडोजर की चर्चा सामने आई, राजनीति भी पूरी तरह सक्रिय हो गई। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे बुलडोजर राजनीति करार दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर हो गई है और सरकार बुलडोजर के जरिए सख्ती दिखाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि किसी भी तरह की कार्रवाई से पहले पूरी जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। वहीं बीजेपी का तर्क है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर भी यह मामला जमकर चर्चा में है। लोग साफ तौर पर दो हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। एक वर्ग का कहना है कि अगर रॉबिन सिंह दोषी है तो उसके खिलाफ बुलडोजर जैसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अपराधियों में डर बना रहे। तो वहीं दूसरा वर्ग सवाल उठा रहा है कि क्या अदालत के फैसले से पहले किसी का घर गिराना सही है। हैशटैग मऊ डबल मर्डर, हैशटैग बुलडोजर एक्शन और हैशटैग यूपी पुलिस जैसे हैशटैग लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि जब कार्रवाई होनी थी तो बुलडोजर वापस क्यों चला गया। फिलहाल रॉबिन सिंह न्यायिक हिरासत में है और दोनों हत्याकांड की जांच एक साथ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब यह मामला सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं रह गया, बल्कि यूपी की कानून व्यवस्था, बुलडोजर नीति और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में देखना अहम होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और इस पूरे मामले का आखिर क्या कुछ अंजाम सामने आता है। एक बात तो तय है कि मऊ डबल मर्डर केस यूपी की राजनीति और प्रशासन दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।